कक्षा 9 प्रश्नावली 10.5 प्रश्न संख्या है 6। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त पर स्थित हों। तो यहाँ पे देख रहे हैं ABCD सभी बिंदु सभी शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रछेद करते हैं। तो इसके चतुर्भुज के विकर्ण E बिंदु पर काट रहे हैं। यदि कोण DBC 70 हो, DBC 70 है, BAC 30 है दिया हुआ है, कोण BCD ज्ञात करना है। कौन सा? BC और D, ये वाला कोण ज्ञात करना है हमको ये। और फिर ये बताना है कि AB बराबर BC है, AB और BC ये दोनों बराबर हों तो कोण ECD ये वाला कोण तब ज्ञात करना है। तो देखें ये कोण ज्ञात करना है उस स्थिति में जब AB बराबर BC हो। तो अभी हम हल करते हैं इसको। तो हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय 10.11 ये भी हमको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों अंतः कोणों का योग। और एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी हमको प्रमेय 10.9 ये भी हमको आती है, हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रमेय 10.9 का प्रयोग करते हैं। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण या एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। तो देखें यहाँ पे BC जीवा है और ये चाप है, तो इस वृत्तखंड के द्वारा इस वाले वृत्तखंड के द्वारा देखें कोण बन रहा है कौन सा? BAC। और इसी वृत्तखंड के द्वारा कोण बन रहा है BDC। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे इस प्रमेय के आधार पे। तो कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के। तो इसलिए कोण BDC बराबर हो गया, BAC कितना दिया हुआ है? 30 अंश का 30 डिग्री। तो ये कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखें त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो लिखते हैं कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD। ये जो कि हमें सबसे पहले ज्ञात करना है, ये कोण हो गया BCD बराबर 180 अंश। यहां पे लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो जो भी हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो लिखेंगे भी। अब देखें कोण CBD कितना है? 70, ये वाला CBD 70 प्लस कोण BDC अभी हमने ज्ञात किया है ये 30 अंश का, और कोण BCD हमको ज्ञात करना है, ये बराबर है 180। तो ये हो गया, इनको जोड़ेंगे 100 हो गया 100। कोण BCD बराबर 180 और कोण BCD बराबर 180 माइनस 100, यानी ये आ गया 80 डिग्री। कोण BCD आ गया 80 डिग्री। तो ये पूरा जो कोण है वो कितने अंश का है? 80 अंश का। तो हमको पहले यही ज्ञात करना था कोण BCD। अब है AB बराबर BC हो, यानी ये AB और ये BC बराबर है, तो हमको ये कोण ज्ञात करना है, सिर्फ इतना वाला। तो ये बराबर इसके है, तो इस स्थिति में क्या होगा? ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ABC क्या हो जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये कोण 30 का है, तो ये भी 30 का होगा। तो देखें अब हम आगे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे AB बराबर क्या है? BC। तो इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज।
होगा। तो ये बराबर हो गया। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है? कोण ए सी बी। और बीसी के सामने कौन सा कोण है? ये बीसी भुजा है। इसके सामने कौन सा कोण है? ये बी ए सी। बी ए सी बराबर होंगे, क्योंकि ये चूंकि ए बी बराबर बी सी है। तो जो बराबर भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए सी दिया हुआ है 30 अंश का। तो ये भी कितना हो जाएगा? अब 30 अंश। तो ये वाला कोण हो जाएगा 30 अंश। तो अब इस पूरे त्रिभुज में इस पूरे कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन से पूरे कोण को? ये पूरे बी को, यानी कि ए बी सी को। तो लिखते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग। और किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम? त्रिभुज एबीसी के। तो इसके तीनों अंत्य कोणों का योग है ये। तो अब देखें कोण ए बी सी प्लस बी ए सी कितना है? 30 अंश का। ये भी कितना है? 30 अंश का, है ना, बराबर 180। तो ये हो गया कोण ए बी सी प्लस ये ऐड हो जाएंगे 60 हो गया बराबर 180। कोण ए बी सी बराबर हो गया 180 माइनस 60, यानी कि कोण ए बी सी बराबर आ गया 120 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कोण ए बी सी जो है ये पूरा 120 का है। और कोण ए बी सी को हम ब्रेक करें तो कैसे करेंगे? कोण ए बी डी प्लस कोण सी बी डी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर है कोण ए बी सी। कोण ए बी सी, ये वाला कोण जो 70 ये है, ये सी बी डी, और कोण ये ए बी डी, इन दोनों को जोड़ करके बना है ए बी सी। ये तो यहां देखें कोण ए बी डी, अब सी बी डी दिया हुआ है पहले से ही 70 का, है ना, ये 70 बराबर कोण ए बी सी, यानी कि इसकी जगह भी हम लिख दें अब 120, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया है ये। यहां पे लिख देते हैं 120। तो इस तरह से ये जो कोण है कोण ए बी डी, ये आ गया 120 माइनस 70, यानी कि 50 डिग्री। तो ये कोण ए बी डी हमारे पास आया 50 डिग्री। तो ये कोण जो है इतना ये आ गया 50। तो ये 70 50 मिला करके 120, ये जो कि हमने याद किया है पहले। अब देखें इस एडी जीवा और ये चाप द्वारा ये जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के द्वारा कोण बन रहा है ये वाला कौन सा? ए बी डी। और इसी वृत्तखंड के द्वारा कोण बन रहा है कौन सा? ए सी डी। तो यहां पे लिख लेते हैं इसको, प्रमेय 10.9 के द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, तो इस वृत्तखंड के द्वारा कोण बन रहा है कौन सा? ए बी डी, और इसी से बन रहा है ए सी डी। तो इसलिए कोण ए सी डी बराबर होगा कोण ए बी डी के, और ए बी डी हमने ज्ञात किया है अभी 50 डिग्री। तो कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो कोण है ये भी हमने अब ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। तो यही हमको अब ज्ञात करना था, ये जो है ई सी डी। तो यहां हमने ज्ञात किया है ए सी डी। तो यहां से ए से पढ़ेंगे ए सी डी, कोण यही है, तो इसको हम यहां से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ई सी डी। तो चूंकि कोण ई सी डी वही कोण है बराबर कोण ए सी डी है ना, यहां से पढ़ लें इसको या ई से पढ़ें ई सी डी, तो वो एक ही कोण है। तो इसलिए कोण ई सी डी बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री। तो यही हमको ज्ञात करना था।